हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने अरीका के संग में बैठी हुई हूँ और सोचा कि क्यों नहीं, आज मैं सवेरे इसको देख रही थी तो सोचा कि क्यों नहीं मैं आज आपको इसके बारे में बताती हूँ। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो सुंदरता है ना, किसकी वजह से है? पत्तियों की वजह से है, इसके फॉलिएज की वजह से है। और अगर इसकी फॉलिएज में कुछ हो जाता है, इसकी पत्तियों में जरा सा भी कुछ हो जाता है, दाग धब्बे, तो रौनक खत्म हो जाती है, इसका जो पर्पस है वो डिप्लीट हो जाता है। तो हम लोग की यही कोशिश रहती है कि ये हमारा पेड़ कैसे भी सुंदर बना रहे, जिससे हमारे घर के कोने में अगर ये रखा हुआ है तो उस कोने की ये सुंदरता बढ़ाता रहे। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है कि इसकी जो टिप्स है, ये जो टिप्स है इसकी, ये यहाँ से ब्राउन होने लगती है। आपने देखा होगा अपने अरीका में भी ये टिप्स ब्राउन होने लगती हैं और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि पूरा पत्ता भी ब्राउन होने लगता है और फॉलिएज जिस तरह से आपका फिर खराब दिखता है और आप उसको काटते हैं तो फॉलिएज कम हो जाता है फिर। तो आज इस बात पे डिस्कस करते हैं, कुछ टिप्स देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पानी की। कम पानी, ज्यादा पानी। कम पानी से ऑब्वियसली पौधा सूखता है और जब पौधा सूखेगा उसकी जड़ों को पूरा पानी नहीं मिलेगा तो उसकी टिप्स अपने आप ब्राउन होंगी। तो इसके लिए आप सॉइल के ऊपर थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए। आप फिंगर टेस्ट करिए, उसमें थोड़ी सी सॉइल हटा के और एक पोरा 1 इंच करीब 2 इंच करीब जाके देखिए उसमें कि वो सॉइल, उसकी नमी उसमें कितनी बनी हुई है सॉइल में। अगर नमी उसके नीचे बनी हुई है और ऊपर का एक हिस्सा, वो 1 इंच 2 इंच का हिस्सा सूख गया है, तो इसके मतलब आपके पौधे को पानी की जरूरत है। तो जब आप इस तरह से 2-4 बार करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों में आपके पौधे को पानी चाहिए होता है। और इसी तरह से जब ज्यादा पानी आप दे देते हैं तब तो और ज्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि रूट्स जो है इसकी पानी में बैठी रह जाती हैं और वो ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, क्लॉग हो जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो रॉट होने लगती है और उसकी वजह से जो भोजन है वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता है और उसकी पत्तियां टिप्स से पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पत्ता ब्राउन हो जाती है और उसके बाद पूरा पत्ता भी ब्राउन हो जाता है। तो पानी चेक करिए। अगर आपका प्लास्टिक का कंटेनर है बड़ा, जैसा कि आजकल प्रचलन है, सब लोग प्लास्टिक में ही लगाने लग गए हैं, तो प्लास्टिक के कंटेनर में स्पेशली आप ध्यान दीजिए। उसमें 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि प्लेसमेंट कहाँ है आपका इसका पॉट का, और टेम्परेचर कैसा चल रहा है, मौसम कैसा है। जैसे कि अगर जाड़ा है या बरसात है तो ऑब्वियसली आपको पानी उसमें कम ही लगेगा। इस समय जैसा है कि 80-85% ह्यूमिडिटी चल रही है तो पानी नहीं सूखता है प्लास्टिक के गमलों का। तो ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन डाल रहे हैं तो आप कोई रूटीन मेंटेन करेंगे, नहीं, आप उस रूटीन को ब्रेक करिए, क्योंकि आपके पौधे को पानी की उतनी आवश्यकता इस समय नहीं है। तो पानी कम या पानी ज्यादा, दोनों वजह से ही आपके जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो सकती हैं। फिर हम लेते हैं लाइट कंडीशंस, रोशनी। इसको किस तरह की रोशनी में रखना है। अगर मान लीजिए रोशनी कम है, कम लाइट वाले कोने में आपने रखा है जहां थोड़ा सा अंधकार है और थोड़ा सा ठंडक है, तो भी इसकी पत्तियां जो है वो हेल्दी नहीं रहेंगी। आप देखेंगे कि उनका कलर लूज होने लगता है, वो उनका रंग धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है और प्लांट आपका जो है ना वो हेल्दी और स्वस्थ नहीं लगता है। उसकी पत्तियां झुकने सी लगती हैं, लंबी पड़ने लगती हैं कई बार, क्योंकि वो रोशनी ढूंढने के लिए वो अपनी लेंथ को बढ़ाती है कि कहीं इधर झुकूं मैं कि मुझे रोशनी मिले। तो बेस्ट इसके लिए होता है कि आप या तो इसको ईस्ट में रखिए या वेस्ट में रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट धूप भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ज्यादा धूप कम धूप। तो ज्यादा आप इसको पूरा धूप में रख देंगे तो भी इसकी टिप्स जो है ये ब्राउन होने लगेंगी। तो इसके लिए आप ईस्ट में अगर रखते हैं तो चढ़ता सूरज मुलायम होता है, उसकी गर्मी तेज नहीं होती है, तपिश नहीं होती है उसमें, तो ये आराम से वहां बहुत अच्छी तरह चलेगा आपका ईस्ट में। और इसी तरह अगर आप वेस्ट साइड में रखती हैं तो ढलता सूरज होता है, उस समय भी धूप कम होती है तो मुलायम होती है, तो आप वहां रखेंगे, ये बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन कभी भी आप साउथ में मत रखिएगा, क्योंकि उधर धूप बहुत
तेज होती है और जल जाएगा, और अगर नॉर्थ में आप रखते हैं तो वहाँ ठंडक बहुत होती है, धूप कम होती है, तो ये फिर खराब हो जाएगा। तो पानी कम, पानी ज्यादा, रोशनी कम, रोशनी ज्यादा, दो आपके टॉपिक ये कवर हो गए। लाइट एंड वाटर का ध्यान जरूर इसमें रखिएगा। अगला पॉइंट लेते हैं पांचवा हम, ओवर फर्टिलाइजिंग। किसी भी चीज में आप जब ज्यादा खुराक दे देते हैं ना, तो भी उसकी पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं, टिप्स ब्राउन पड़ने लगते हैं। ज्यादा खुराक की इसको जरूरत नहीं है। बढ़वार के टाइम पर अगर आप इसको लिक्विड मैन्योर से दे देंगे महीने में एक बार, तो ये खुश रहेगा, अच्छी तरह चलता रहेगा। लेकिन ओवर मैन्योरिंग प्लीज आप इसकी फर्टिलाइजिंग मत करिए। और हमेशा जो आपके हाउस प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उसमें लिक्विड मैन्योर ऑर्गेनिक, इसकी सॉइल भी आप ऐसी बनाइए पोरस, क्योंकि वाटर रिटेंशन इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जब भी आप गमला लेंगे अरीका पाम के लिए, तो उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि सुराख बहुत सारे हो, और आपकी जो लाइट सॉइल है वो बिल्कुल लाइट हो। इसके लिए आप उसमें परलाइट भी मिला सकते हैं, तो उससे एयर पॉकेट्स मेंटेन रहती है और आपका सॉइल थोड़ा पोरस हो जाता है, पानी ड्रेन आउट कर जाता है, रुकता नहीं है, तो आपका पौधा जो है स्वस्थ और सही रहता है। तो ओवर फर्टिलाइजिंग हम इसमें नहीं करेंगे। अब आती है बात ह्यूमिडिटी की। इसको ह्यूमिड कंडीशंस बहुत पसंद है। अगर आपने देखा होगा, कभी आप बाहर जाते हैं, जंगलों में घूमते हैं, तो ये पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? बड़े बड़े पेड़ों के नीचे पाए जाते हैं, उनकी छत्र छाया में पाए जाते हैं। उनकी ह्यूमिडिटी इनको बराबर मिलती रहती है। अभी आप देखिए, ये मेरा पौधा भी यहाँ पानी के पास में लगा हुआ है, तो इस पानी की ह्यूमिडिटी से ये तरोताजा और ठीक रहता है। हालांकि दोपहर में थोड़ी धूप इस एरिया में आती है, लेकिन चूंकि ह्यूमिड कंडीशंस इसको बराबर मिल रही हैं, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ड्राई अगर एयर इसके पास है, तो आप मिस्टिंग जरूर करते रहिए। और फिर वही बात आती है कि फॉलिएज प्लांट को आइसोलेटेड मत रखिए, और फॉलिएज प्लांट्स के संग अगर आप इसको मिला के रखते हैं, उन सब को ग्रुपिंग में रखते हैं, तो उनकी ह्यूमिडिटी बराबर मेंटेन रहती है, और आपकी जो अरीका की टिप्स है वो ब्राउन नहीं पड़ती है। फर्टिलाइजर के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाह रही थी कि ओवर फर्टिलाइजिंग जब हम करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स जो है ना, ये इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये ऐसा एक पेड़ है जिसको कुछ सॉल्ट ऐसे हैं फर्टिलाइजर में जो इसको पसंद नहीं आते हैं। तो बाय ट्राई एंड एरर आप ये सीख जाएंगे, पता कर लेंगे धीरे धीरे कि कौन सी खाद मैं इसमें डालूं। जैसे मैं इसमें खाली लिक्विड मैन्योर डालती हूँ, बोन मील, नीम खली मिला के रखती हूँ, और वो जब फर्मेंट हो जाती है 10-15 दिन में, तो महीने में एक बार बस उसको देती हूँ, और कुछ नहीं। और रिपोर्टिंग 3-4 साल में एक बार हो जाती है, उतना बहुत है। क्योंकि ये जो पौधा है अरीका का, ये पॉट बाउंड होना पसंद करता है। अब इसमें जब बहुत सारी शूट्स निकल आती हैं, तो हमको थोड़ा सा वो लगता है कि हम इसकी रिपोर्टिंग कर दें, इसको अलग अलग कर दें, तो हमारे पास एक पेड़ है तो 3 पेड़ बन जाएंगे, 3 गमले हमारे तैयार हो जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पॉट बाउंड होना ही पसंद करते हैं, तो ये उनमें से एक पेड़ है जिसको पॉट बाउंड होना पसंद है। तो हर दूसरे-तीसरे साल इसकी रिपोर्टिंग मत करिए, जब तक कि वाकई आप, इसके लिए टेस्ट होता है पॉट बाउंड हो गया है कि नहीं, आपको कैसे पता लगेगा? आप उसके ना गमले को टैप करिए किसी दूसरे गमले के टुकड़े से, ठीकरे से। अगर उसमें हॉलो आवाज आ रही है, इसके मतलब है कि वो पॉट बाउंड हो गया है। और अगर उसमें सॉलिड आवाज आ रही है, टन टन की आवाज आ रही है बकायदा, इसके मतलब वो ठीक है, उसमें पानी वगैरह सब ठीक है, तो आप उसको उसी में बना रहने दीजिए। तो अगर आप इस तरह से अपने पौधे के पास जाके उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको उसकी कमियां और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए, आपको अपने आप पौधा बताएगा। और सबसे ज्यादा पता हमें पौधे की बीमारी के लिए या दुख दर्द के लिए किससे लगता है? पत्तियों से। वो पत्तियों से अपनी हालत बयां करता है। तो आप पौधे को जरूर देखिए, अच्छी तरह देखिए कि क्या वजह इसकी हो सकती है। तो हम पानी की बात कर रहे थे, तो सॉल्ट्स की बात आ रही थी उसमें कि कई बार हमारे नलों में ना क्लोरिनेटेड वाटर आता है। जो हमारी म्यूनिसिपल एजेंसीज होती हैं, वो
पानी हम लोगों को पीने लायक बनाने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाती हैं, तो इसको वो पसंद नहीं है। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और फिर भी आपका पौधा ठीक चल नहीं रहा है, टिप्स आपकी ब्राउन हो रही है, तो आप पानी चेंज करके देखिए। आप इसको फिल्टर का पानी दीजिए, बारिश का पानी भी इसको बहुत पसंद है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा कि 12 महीने हम बारिश कहाँ से लाएंगे वो पानी। तो आप इसको फिल्टर पानी दे सकते हैं, और अगर नहीं फिल्टर पानी की सुविधा है तो आप नल के पानी को बाल्टी में भरकर 24 घंटे के लिए बाहर रख लीजिए। धूप के संग मिलकर उसकी क्लोरीन जो है वो समाप्त हो जाएगी, और फिर आप जब रूम टेम्परेचर पे पानी आ जाए तब आप उसमें डालिए। और पानी डालते समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि पानी रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा जैसे ठंड में बहुत ठंडा पानी आ रहा है नल में, तो वो प्लीज मत दीजिए, उससे एकदम से इसके पौधे को जो जड़ें होती हैं उनको शॉक लगता है। फिर एक कारण हो सकता है इसके ब्राउन टिप्स का पेस्ट। इसमें एफिड्स लग सकते हैं, और क्या नाम है आपके मिलीबग्स लग सकते हैं, और स्केल्स। ये 2-3 बीमारियां इसमें जो है पेस्ट वो हो जाते हैं। तो उसके लिए वो ही है, मॉइस्चर आप मेंटेन करके रखेंगे तो वो नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ये ड्राई कंडीशंस में ज्यादा आती हैं। तो आप नजर रखेंगे, अपने प्लांट को हेल्दी रखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप कोई अपना नीम ऑयल और सोप का जो स्प्रे होता है उसको आप करिएगा। आपका पौधा लगे हैं या नहीं लगे हैं, आप नीम ऑयल और सोप का स्प्रे रेगुलर करते रहेंगे 15-20 दिन में एक बार, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। और इसी प्रकार हर 20 महीने में एक बार आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे जो कमी हो गई है न्यूट्रिशन की वो भी पूरी हो सकती है। ये बातें तो हो गई इसके ब्राउन टिप्स की कि कैसे हो सकती हैं और आप कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कुछ हो भी गई है, मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं है पर आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कैसे क्या करें कि वो हट जाए। 2 तरह से आप कर सकते हैं उसमें, कि एक तो आप उनको ना पत्ता काट दें पूरा आप, या तो, और दूसरा आप ये कर सकते हैं बड़े सावधानी से वो जो ब्राउन टिप्स है ना उनको कैंची से बराबर बराबर ऐसे काटते चले जाएंगे, तो आपका पत्ता भी इंटैक्ट रहेगा और ब्राउन टिप्स भी हट जाएंगी। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने की है फ्रेंड्स कि हरी पत्ता जब आप काटेंगे ना, उसका पत्ते का हरा साइड आप जब काटेंगे तो वो फिर से ब्राउन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चलाइएगा, नहीं तो पत्ते तो खूब हेल्दी हैं, बाकी एक पत्ता निकल भी गया, 4 पत्ते निकल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने अरीका पाम को सुंदर बनाइए, ब्राउन होने से बचाइए, और पीरियोडिकली उसका इंस्पेक्शन करते रहिए, पास में जाके मिस्टिंग करते रहिए, लाइट और पानी का ध्यान रखिए। आपका पौधा स्वस्थ और बढ़िया चलेगा। आशा है आप इन बातों का ध्यान रखेंगी तो अच्छा रहेगा। आपको अरीका पाम पसंद आएगा, आप एक की जगह 2 और लेकर आएंगे और अपने बगीचे की सुंदरता, और इनको तो आप अंदर रखें अपने ड्राइंग रूम वगैरह में भी, तो बहुत आपका एलिगेंट पेड़ है, बहुत अच्छा लगता है अंदर रखे तो भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुजारिश है मेरा ये शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जब तक मिलते हैं तब तक गार्डनिंग करिए, पेड़ों का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बगीचे में जाएंगी तो आपकी एक्सरसाइज होएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय।